नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका की भर्ती हो, यूपी पुलिस की भर्ती हो, यूपी एसआई की भर्ती हो या यूपी पीसीएस की भर्ती हो, यहाँ पर कानून से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आ सकते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। इन सभी के टॉपिक में ये 3 तलाक कानून काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके प्रावधान क्या है, परिभाषा क्या है, सभी तथ्यों पर पूरी जानकारी आज आपको दी जाएगी और एक एक चीज़ यहीं पर आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। लागू तिथि क्या आपको पढ़नी है, कहाँ तक इसका विस्तार है, इन सब के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जिनके बारे में इंटरनेट पर तमाम डाउट मौजूद है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आप काफ़ी अच्छा कंटेंट लेके जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 3 तलाक की। क्या होता है ये 3 तलाक? देखिए, इस्लाम एक धर्म है, वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के विवाह पर अधिकारों का संरक्षण के लिए ये विधेयक लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा संसद में। ये पहले 2017 में लाया गया, अध्यादेश के रूप में जारी किया गया, फिर एक बार और विधेयक लाया गया जहाँ पर ये पारित नहीं हो पाया था राज्यसभा में, फिर ये लोकसभा में लाया गया जहाँ पर ये पारित हुआ। क्लियर आपको? तो इस पर क्या क्या कानून बने, कैसे कैसे चीज़ें स्पष्ट हुई, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। संसद ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया है, जिससे एक बार में 3 तलाक की प्रथा का अपराधीकरण हो गया है कि एक बार में अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी मुस्लिम महिला जो आप उनकी पत्नी होगी, उन्हें एक बार में 3 तलाक का प्रयोग करके, शब्द का प्रयोग करके अगर देता है तो ये अपराधीकरण हो गया है, अब ये अपराध है। सायरा बानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 तलाक कौन से तलाक को असंवैधानिक करार देता है, तो वो है तलाक बिद्दत। इसमें एक बार में मौखिक रूप से या लिखित रूप में ही तलाक दे देता है और इसमें पूरी जो ताकत होती है तलाक देने की, तलाक मनवाने की, वो पुरुष के पास होती है, पति के पास होती है। पत्नी के पास इसमें कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो सायरा बानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक यानी कि तलाक बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया। क्या किया? असंवैधानिक करार दिया। तलाक बिद्दत क्या है? यदि इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मौखिक रूप से या लिखित रूप से 3 बार तलाक कहता है तो तलाक तत्काल और अपरिवर्तनीय माना जाता है। निकाह, पहले किसी और से निकाह होगा, फिर हलाला की प्रथा के माध्यम से ही विवाह में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिसके लिए महिला को पुनर्विवाह करने, दूसरी शादी करने, तलाक लेने, 3 महीने की इद्दत अवधि का पालन करने और अपने पति के पास लौटने की आवश्यकता होती है। इद्दत की अवधि क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर आपको? 3 माह इद्दत की अवधि यानी कि 3 जो आपकी माहवारी होती है महिलाओं में, उनकी अवधि को पार करना होगा। क्लियर आपको? तो यदि इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति अपने पत्नी को मौखिक रूप से या लिखित रूप में 3 बार तलाक कहता है तो तलाक तत्काल और अपरिवर्तनीय माना जाता है। निकाह, हलाला की प्रथा के माध्यम से ही विवाह में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिसके लिए महिला को किसी और से पुनर्विवाह करना होगा, फिर दूसरे से शादी करने के बाद शादी जैसे संबंध स्थापित करने होंगे, फिर तलाक लेने के उससे तलाक लेना होगा, फिर उसके बाद 3 महीने की इद्दती अवधि का पालन करना होगा। इद्दत अवधि इसलिए बनाई गई थी ताकि अगर उनसे पहले वाली पति से कोई बच्चा हो, पेट में कोई गर्भ में हो, तो उसका पिता कौन है ये निर्धारित किया जा सके। तो 3 महीने की इद्दत अवधि का पालन करने और अपने पति के पास लौटने की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी कठिन प्रक्रिया थी तलाक बिद्दत के बाद किसी पत्नी को दोबारा अपने पति के साथ रहने के लिए, जिसके कारण तलाक बिद्दत यानी कि 3 तलाक को कानूनी रूप से सरकार ने अपराधीकरण कर दिया। क्लियर आपको? 3 तलाक बिल की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको बात करते हैं।
देखिए ये थोड़ा लाइन इसको थोड़ा सही कर लिया गया, ये तब की लाइन लिखी है जब ये लागू किया गया था, लेकिन बाद में मैंने इसको स्पष्ट कर दिया गया है ये पूरे भारत में लागू है, लेकिन इसे जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तारित नहीं किया गया था। यहां पर आप था कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब से 370 धारा हट गई है और वहां पर ये भी लागू हो गया है, जम्मू और कश्मीर में भी ये लागू हो गया है, तो अब अभी वर्तमान में ये पूरे भारत में लागू है, लेकिन जब ये पास किया गया था, ये जब कानून बना था, तब ये जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तारित नहीं था, ठीक है। एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी तरह से बोली या लिखी गई तलाक की कोई भी घोषणा शून्य और अवैध होगी। क्लियर आपको, क्या होगी? शून्य होगी और अवैध होगी। कोई भी मुस्लिम पति जो मौखिक रूप से या लिखित रूप में तलाक का संचार करता है, उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, सजा बढ़ाई भी जा सकती है। ध्यान देने योग्य बात है कि कम से कम 3 साल तक की सजा और ये बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। कोई भी मुस्लिम पति जो मौखिक रूप से या लिखित रूप में तलाक का संचार करता है, उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, सजा बढ़ाई भी जा सकती है। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक कहता है तो महिला और उसके बच्चे निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। निर्वाह भत्ता ये क्या होता है? जो एक जीवन यापन करने के लिए आवश्यक भत्ता होता है, उसे निर्वाह भत्ता कहते हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है, 3 तलाक देता है, तो वो पत्नी निर्वाह भत्ता की हकदार होगी, यानी कि उसे भत्ता मिलना दिया जाएगा पति के द्वारा कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए। ऐसी राशि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो यह राशि कौन निर्धारित करेगा? जो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। क्लियर आपको? अब बात करते हैं संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ की। इस अधिनियम को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जा सकता है। भारत में विस्तारित होगा, संपूर्ण भारत में विस्तारित होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में लागू है। कहीं पर काफ़ी जगह पर आपको इंटरनेट में देखने को मिल जाएगा कि ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है और वहाँ पर भी कई केस दर्ज किए जा चुके हैं इस कानून के अंतर्गत। तो 31 अक्टूबर 2019 से जब से 3 जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन कानून लागू हो गया, तब से ये 3 तलाक भी वहां पर लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी 3 तलाक कानून लागू है। 3 तलाक कानून का पूरा नाम क्या है? मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। क्लियर आपको? और ये इसकी लागू तिथि क्या मानी जाएगी? इसकी लागू तिथि 19 सितंबर 2018 को मानी जाएगी। ये अधिनियम का नाम जरूर 2019 है, लेकिन इसकी लागू तिथि 19 सितंबर 2018 को मानी जाएगी, क्योंकि तभी अध्यादेश लागू किया गया था। क्लियर आपको? तो अध्यादेश जब पहली बार लागू हुआ था, उसी को इसकी लागू तिथि मानी गई, 19 सितंबर 2018 को लागू हुआ माना जाएगा। क्लियर आपको? तो ये 3 तलाक के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। इसका पूरा नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, संपूर्ण भारत में विस्तारित है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी यह लागू है और यह 19 सितंबर 2018 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ माना जाएगा। क्लियर आपको? अब धारा 3 में क्या है? तलाक की 3 तलाक की कानून की धारा 3 में क्या है? तलाक का शून्य और अवैध होना। एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को मौखिक या लिखित रूप या इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या है? व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, फोन पर, मैसेज द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या किसी भी अन्य तरीके से तलाक की कोई भी घोषणा शून्य और अवैध होगी। क्लियर आपको? एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी अन्य तरीके से तलाक की कोई भी घोषणा शून्य और अवैध होगी। शून्य यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा कानूनी रूप से। क्लियर आपको? तलाक कहने पर सजा। कोई भी मुस्लिम पति जो धारा 3 में निर्दिष्ट तलाक का उच्चारण अपनी पत्नी को करता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्लियर आपको? तो तलाक कहने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसा कब होगा? जब कोई मुस्लिम पति धारा 3 में निर्दिष्ट तलाक का उच्चारण अपनी पत्नी को करता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। क्लियर आपको?
तो देखिए अभी केस बहुत कम रजिस्टर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 तलाक आज के समय में नहीं हो रहे हैं, काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं। लेकिन वही हाल है कि महिलाएं उतनी मजबूत नहीं हैं, लड़ने को तैयार नहीं हैं। वो किसी भी तरीके से अपने परिवार में रहना चाहती हैं। अपने परिवार वो उतनी आत्मनिर्भर नहीं है पैसों से कि एक वकील कर सकें, अपने लिए लड़ सकें। घर वाले भी उनका उतना साथ नहीं देते हैं, घर की बात घर में रहने की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा 3 तलाक हो रहे हैं और वो उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। किसी और से निकाह, फिर हलाला, ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। क्लियर आपको? तो इन चीज़ों में समझ बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद करता हूं यह आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपने समझा होगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप और किसी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए पूरा अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत,